आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क, भारतीयों इसके लिए सरकार की तरफ से भी योगदान करना पड़ेगा, तभी मिलेगा। सरकार की तरफ से सुरक्षा देनी होगी और जगह देना होगा, उचित माहौल देना होगा, तब ये बढ़ सकता है। और पूरे दुनिया में भारत में इतनी शक्ति है और इस तरह का ज्वेलरी के क्षेत्र में इस तरह का टेक्नोलॉजी है, इस तरह की लोग कारीगरी लोगों में है कि पूरे विश्व में हम लोग खा सकते हैं इसलिए, और इसका डिमांड भी है। तो आज के अवसर पर हम लोग केवल शुभकामना देने इस तरह से आए हैं कि ये जो पहली बार आपने ऑर्गेनाइज किया है, इसका एक मूर्त रूप में और लोगों में ये भावना फैलाए कि आगे बढ़ने वाला, इसमें बहुत लोगों को और नौजवानों को, कारीगरों को इसमें नौकरी मिलेगी, काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। रोजगार की बहुत बड़ी आवश्यकता है, साथ साथ इसके व्यापार के साथ साथ रोजगार की आवश्यकता है। ये आगे बढ़े, ये तभी बढ़ेगा जब आप आगे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी और ये व्यापार आगे बढ़ेगा। तो इसी के लिए मैं शुभकामना देने के लिए हम लोग आए हैं और मैं शुभकामना देता हूँ कि आप आगे बढ़ें और बिहार की प्रगति में आप योगदान दें, भारत की प्रगति में आप। और पाटलिपुत्र के माननीय सांसद रामकृपाल जी, जिनका की बहुत लंबा अनुभव रहा है संसदीय जीवन का, और यहाँ उपस्थित योगेश जी, अशोक वर्मा जी, बबल कश्यप जी और संजय जी, यहाँ उपस्थित सभी भाई जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो इसकी भागीदार हैं। ये बड़ा अच्छा मौका है, जैसा कि रामकृपाल जी, रविशंकर जी ने कहा कि पहली बार मैं आया हूँ, रामकृपाल जी ने कहा कि दूसरी बार आया हूँ, और मैं कहता हूँ कि तीसरी बार आया हूँ। तो ये अच्छा है कि इस तरह से, क्योंकि जब जब कभी होता है आपको बुलाते हैं, जाता है। और सबसे बड़ी खुशी होती है कि ये सोना का जिस तरह से भाव बढ़ रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी की काफ़ी, टेक्नोलॉजी भी साथ साथ आगे बढ़ रही है। तो जब हम लोग की शादी हुई थी तो 500 रुपये भरी सोना बिकता था, आज 54,000 रुपये 10 ग्राम का, 10 ग्राम का 54,000 रुपये दाम। लेकिन उस समय हम लोग 1 से 1.5 भर का पहनते थे, हार पहनते थे, लेते थे, चेन लेते थे। आज 98 भर का लेते हैं, लेकिन वो भी खूबसूरत है, इसलिए कि भाव जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे आपकी टेक्नोलॉजी भी बढ़ती है और इसमें सुधार आते गया। टेक्नोलॉजी के साथ साथ तो 98 भर का भी चेन पहनते हैं तो बड़ा खूबसूरत लगता है, और उस पर हम लोग को संतुष्ट भी होना पड़ता है, क्योंकि उससे ज़्यादा खरीदारी की अब क्रय शक्ति घट गई है। और इस तरह एक चीज़ आप लोग को मैं कहता हूँ, बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर, बाहर से लोग व्यापार करने आते हैं, मैं नाम नहीं जानता, नाम नहीं बता रहा, लेकिन मुझे अनुभव है कि वो लोग सोने का भाव कम कर देते हैं, लेकिन मेकिंग चार्जेस बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से एक अट्रैक्शन होता है, उनके मार्केटिंग में अट्रैक्शन होता है, ज़्यादा बिक्री होती है। लेकिन इस पर आप लोग को सावधान रहना चाहिए, देखना चाहिए। और लोकल जो भी आप लोग का मार्केट होता है, जिसके बढ़ावा देने के लिए आप लोग आए हैं यहाँ, तो लोकल मार्केट में जो चीज़ें बनती है हमारे बिहार में, पटना में और दूसरे शहरों में, उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। और बढ़ावा तभी मिलेगा जबकि सब हम लोग सजग रहेंगे। वोकल फॉर लोकल, ऐसा इस तरह का नारा भी है हम लोग का। तो इसको आगे बढ़ाना चाहिए, और आगे बढ़ाने के लिए जैसा कल हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर ने कहा भी, और हमारे ये माननीय नेता लोगों ने भी कहा कि इसमें सभापति सम्मानीय नेता आदरणीय अवधेश नारायण सिंह जी, जनप्रिय नेता प्रसिद्ध पटना के, मध्य प्रदेश के, और यही के माननीय सांसद मेरे बड़े भाई, भारत सरकार के कई विभागों में अपने कामों से, अपनी क्षमता से
अमिट छाप छोड़ने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर जी, योगेश जी, अशोक जी, बबन जी और सभी आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सम्मानित अतिथियों, देवियों, सज्जनों, नौजवान मित्रों और देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए इस एग्जीबिशन में ज्वेलरी के जुड़े हुए सभी सम्मानित भाई, मुझे दूसरा अनुभव है। आदरणीय रविशंकर जी ने कहा ये पहला अनुभव है, तो मेरा दूसरा अनुभव है। अब से कुछ दिन पहले डायरेक्टरी ऑफ द क्रिएशंस ऑफ इंडियन ज्वेलरी, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि हम लोग विदेश जाते हैं तो भारत की चीजें देते हैं, किताब देते हैं, मूर्ति देते हैं। क्या कभी इसी विदेश यात्रा में मंत्री, एमपी फ्रेंडली उपहार के रूप में वो डायरी दे सकते हैं? देखिए, तब फिर हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे। बात समझ रहे हैं आप? और हम बहुत उसमें क्या है बंगाल की ज्वेलरी, क्या है बिहार की ज्वेलरी, क्या है यूपी की ज्वेलरी, क्या है साउथ इंडिया की ज्वेलरी। अभी अवधेश बाबू, मैं एक भारत के आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन देखने गया था और मैं अवाक रह गया। आज से 3000 साल पहले दक्षिण भारत में जो कान का और नेकलेस बनता था सोने का, वो तो आज तक नहीं। तो क्या आपका फर्क नहीं बनता है कि भारत के इस ज्वेलरी के इतिहास की परंपरा को भी दुनिया के सामने रखा? ये मेरे कुछ मन में विचार थे जो मैंने आपको आज कन्वे किए हैं, क्योंकि पहला अवसर है कि आप बिहार आए, पटना आए, आपका स्वागत है। लेकिन इसके बारे में ये आप सोचेंगे तो फिर आप इस आंदोलन को आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, शुभकामनाएं। जो बाहर से आए उनका स्वागत है और खूब आप प्रचार करिए, प्रसार करिए। और हमेशा कहूँगा कि हमारे बिहार के ज्वेलरी ट्रेडर्स और ज्वेलरी मेकर्स और कारीगर तीनों का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, अभिनंदन।